वहीं भिलाई तहसील में उप जिलाधिकारी को शिकायत देते हुए भट्टा स्टेशन के कुछ पद अधिकारियों ने कहा कि जिस प्रकार से ईंट भट्टे को अवैध तरीके से संचालित किया जाता है, इस बार अब की बार नहीं किए जाएंगे। पिछली बार भी इस प्रकार की कार्रवाई उप जिलाधिकारी और तहसीलदार की तरफ से देखने मिली थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों को देखते हुए, कुछ नुकसान ना होने की वजह से पिछली बार मौका दिया गया था, लेकिन अब की बार एक बार फिर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन लिखकर दिया गया है। उसमें शर्तें रखी गई है कि जिस प्रकार से अवैध ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं, उन ईंट भट्टों पर रोक लगाई जाए। हालांकि यह भी दावा किया गया है कि मुरादाबाद मंडल में पूरी यूपी के बराबर अवैध भट्टे बताए गए हैं। ऐसे में भट्टा एसडीएम के तहसील अध्यक्ष अब ज्ञापन इस बात का दिया गया है साहब को कि जानकारी हुई थी कि बिना रॉयल्टी जमा किए हुए मिट्टी खनन हो रहा है, और हमारे जो एसडीएम साहब हैं इस टाइम बहुत ईमानदार और बहुत बढ़िया एसडीएम हैं। वो अवैध काम को बिल्कुल नहीं और वैध काम को हर काम के लिए तैयार है। हमने एक बार और भी उनसे ये कहा था कि थोड़ा सा समय, रात का 11 मशीन चूंकि दिन में कम चल रही हैं तो थोड़ा सा समय दे दें। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना किया कि नहीं, रात का कोई समय नहीं दिया जाएगा। अच्छा, उसके लिए हमने ये कहा था कि जो बिना रॉयल्टी के खनन हो रहे हैं तो उस पर रोक लगाई जाए। तो एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कल और दूसरी जगहों की घाटा संख्या लगाकर अपना जुगाड़ तुगाड़ से काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहना? घाटा संख्या जो वैध भट्टों पे उन्होंने अवैध भट्टों की घाटा संख्या लगाई है, कायदे में तो वहां कोई नहीं जानी चाहिए, उन्हीं भट्टों पे भराई होनी चाहिए। और चूंकि वो बिना एनओसी के हैं तो उन पर भराई होती नहीं है, होगी नहीं, बंद रहेंगे, इसलिए जो है उन कार्य को रुकवाया जाए। अच्छा, लगातार जैसे कि बात, किसको दोषी मानेंगे और किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? इसमें दोषी हम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मानेंगे जो हमारा जिले का है। इसमें वो जो है भट्टों को चलवा देते हैं, उनका संरक्षण रहता है, और इसमें हम दोषी जो मानेंगे वो अपने जिले के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हर बार जैसे कि जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय लोग के साथ प्रशासन की मौजूदगी में भट्टों पर पानी तक ही पड़वाया गया है, उससे कई लोगों को बहुत नुकसान भी होता है, लेकिन ये क्या वजह होती है जो वो भट्टे चलते हैं और प्रदूषण विभाग वाले इस पर ध्यान नहीं देते? हमारा शासन प्रशासन जो है इसे बंद कराता है, पानी भी डालता है और बंद कराने की कोशिश में रहता है, लेकिन प्रदूषण के जो हमारे संरक्षक हैं वो इस पे मेहनत करके और उसे चलवा देते हैं। मैं संजीव चौधरी, जिला महामंत्री, और जनपद में जो अवैध भट्टों का संचालन हो रहा है उसके संबंध में हमने अपने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय तो ये अपनी तरफ से निवेदन किया है कि जो तहसील बेलारी क्षेत्र में जो अवैध भट्टे जिनको कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से सहमति प्राप्त नहीं है, उनको जो संचालन है उसके बारे में उचित कार्रवाई करें, ये हमने उनसे अनुरोध किया है। कितने भट्टे इस प्रकार से आपकी नजर में हैं? जैसे आप कोई भट्टा स्वामी है तो क्या माना जाए, कितने भट्टे? लगभग अपने जनपद मुरादाबाद में लगभग 75 से 80 भट्टे का संचालन बिना पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की एनओसी प्राप्त किए हुए संचालन किया जा रहा है। अच्छा, कुछ भट्टों पर ईंट बनानी शुरू हो गई है।